हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3 आज कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने सारे एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं, पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया है और आज यहां पर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.3। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकी संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी अंक को दोहराया नहीं गया है। बच्चों, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरी बातें बताई थी कि भाई इसके सारे क्वेश्चन गुणन सिद्धांत से भी किए जा सकते हैं, गुणन सिद्धांत से भी किए जा सकते हैं। और हमने जो बेसिक पढ़ाया था उसमें बताया था कि भाई अगर n वस्तुएं भिन्न भिन्न n वस्तुएं हों, आपके पास n वस्तुएं भिन्न भिन्न टाइप की हैं और उनमें से यदि r वस्तुओं को लेकर के क्रमचय बनाना है तो क्रमचयों की संख्या npr से डिनोट की जाती है। ठीक है, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या npr होती है, जबकि यहां पर जो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं उनकी पुनरावृत्ति ना की जाती हो। ठीक है, तो यहां पर npr क्रमचय बनेंगे और उनकी संख्या यहां पर इस प्रकार से हम लिखते हैं, फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस r होता है। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या npr होती है और npr बराबर होता है फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस r होता है। ठीक है, ये आपको इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उसमें ये सारी बातें हमने डिटेल बताई हैं। ठीक है बच्चों, इसका प्रूफ भी बताया है। अगर आपने इस वीडियो को, इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको प्रेस करें और उस वीडियो को जरूर देख लें। वहां पर सारे फॉर्मूले प्रूफ करे गए हैं और साथ ही साथ में पूरे एग्जाम्पल भी कंप्लीट किए गए। ठीक है, तो आज यहां पर देखो, इसी का प्रयोग करते हुए ये पहला क्वेश्चन हम करेंगे। लिखा है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके। 1 से 9 तक टोटल कितने अंक हैं बच्चों? 9 अंक हैं और 9 अंकों में से क्या करना है, 3 अंकी संख्याएं बनानी है बच्चों। 9 अंकों की मदद से, 9 अंकों को में से कोई 3 अंक लेंगे तो 3 अंकों की संख्या बनेगी, पक्की बात है बच्चों। तो अब यहां पर शर्त यही है पुरानी वाली कि भाई किसी अंक को दोहराया नहीं गया है। इसका आंसर हम यहां से ऐसे लिखेंगे कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कुल 9 अंक हैं। कुल कितने अंक हैं? 9 अंक हैं। इनमें से 3 अंकों को लेकर 3 अंकीय संख्याएं बनानी हैं। 3 अंकीय संख्याएं बनानी हैं। 3 अंकीय संख्याएं बनानी हैं। तो अभीष्ट संख्याएं, तब अभीष्ट संख्याएं कितनी हो जाएंगी? अभीष्ट संख्याएं बराबर, यहां पर कितनी संख्याएं बन जाएंगी टोटल? यहां पर 9 अंक हैं और 9 में से हमें 3 अंकों को लेकर के संख्याएं बनानी है। तो 9p3 संख्याएं बन जाएंगी। 3 अंकों की संख्याएं कितनी बनेंगी? 9p3। यहां से इसको हल कैसे करते हैं? फैक्टोरियल 9 लिखना है, बटे में यहां पर इन दोनों का अंतर करके लिख देते हैं 9 माइनस 3 और इसको यहां से हल करके लिखें। देखो, फैक्टोरियल 9 का मतलब होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 और यहां से हम अगर रोकना चाहें तो फैक्टोरियल लगा के रोक दें। ठीक है, फैक्टोरियल 6। और यहां हमने ऐसा क्यों किया है? 9 में से 3 घटाओगे तो फैक्टोरियल 6 मिल जाएगा, इसको यहां कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद यहां इनका आपस में गुणा कर दें तो 9 अट्ठे 72 और 72 में और 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, हासिल में 1, 7 सत्ते 49 और 1 50 लिखना है। 504 संख्याएं बच्चों बन जाएंगी। 3 अंकी संख्याएं कितनी बनेंगी? 504। बच्चों, इसी प्रश्न को अगर हम गुणन सिद्धांत से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। देखो, ध्यान दें, गुणन सिद्धांत से कैसे करते हैं बच्चों? 3 अंकों की संख्या बनानी है तो यहां पर निश्चित रूप से 3 अंकों का मतलब समझते हो। यहां से इस प्रकार से लिखो, इसको कहते हैं दहाई का अंक, इसको कहते हैं इकाई,
ये इकाई का अंक, इसको कहेंगे दहाई का अंक, और ये आपका सैकड़े का स्थान होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों की बनानी है तो निश्चित रूप से यहां पर 3 अंक कौन कौन से होंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो बच्चों आपको यहां से समझना है टोटल हमारे पास 9 अंक हैं और 9 अंकों में से यहां इकाई पर कोई भी अंक रखा जा सकता है। 1 लिख दें या 2 लिख दें या 3 लिख दें या 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी लिखा जा सकता है। मतलब इकाई का स्थान 9 प्रकार से भरा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो अंक यहां लिख गया उसका अब हमें यूज नहीं करना है। रिपीटिंग नॉट अलाउ लिखा है ना, यहां पर इसका किसी भी अंक को दोहराना नहीं है। तो बच्चों यहां पर बचे कितने? 8। 8 में से किसी भी अंक को यहां लिखा जा सकता है। मतलब जो यहां लिख गया ना उसको अब हमें दोहराना नहीं है, तो केवल 8 बचे। 8 में से किसी को भी यहां रख दें। थोड़ी देर के लिए ये माने कि हमारे पास यहां पर 1 आ गया। अब 1 को तो भरना नहीं है, 2 से स्टार्ट करोगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बचे अंक 8, उनको आप यहां किसी को भर दो। ठीक है, 1 तो यहां हो गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहां पर केवल 8 अंक बचे। इनको आपको 8 प्रकार से इस स्थान को भरा जा सकता है। अब यहां पर देखो 2 भर गए, 1 यहां कोई भर गया, 1 कोई यहां भर गया, तो इसमें से टोटल 9 में से 2 भर चुके, उनको दोहराना नहीं है, तो 7 बचे। यहां पर इस स्थान को 7 प्रकार से भरा जा सकता है। तो गुणन सिद्धांत से बच्चों टोटल जो संख्याएं बनेंगी 3 अंकों की वो कितनी हो जाएंगी? 7 गुणे 8 गुणे 9, इनका गुणा कर दें बच्चों। यही तो देखो यहां लिखा है 7 गुणे 8 गुणे 9, यहां से गुणनफल 504 आएगा, इनका भी गुणनफल 504 आएगा। तो चाहो तो आप यहां इसको गुणन सिद्धांत से भी लगा सकते हो। ठीक है, गणना का ये गुणन सिद्धांत जो है वो और ये बिल्कुल सेम एक ही बात है। ठीक है, लेकिन बच्चों सेम जरूर है। किसी किसी प्रश्न में इसको लगाओगे तो सिंपल पड़ेगा, किसी किसी प्रश्न में इसको लगाओगे तो सिंपल पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो मोस्टली सवाल एक दूसरे में यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको इसी फॉर्मूले से लगाओगे तो सिंपल पड़ेगा। ठीक है, तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, इसको रब कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो ये बच्चों है दूसरा प्रश्न, कहता है किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकी संख्याएं होती हैं? किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकी संख्याएं होती हैं? क्या मतलब है बच्चों? अंक कौन कौन से, देखो यहां पर समझो अंक होते हैं। अंक कौन कौन से होते हैं? देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल मिला के यहां पर देखो 10 अंक होते हैं। हमारे पास अंक टोटल कितने होते हैं? 10। 10 जीरो सहित और 9 तक कुल मिला के 10 अंक होते हैं। इन 10 अंकों की मदद से हमें करना क्या है? 4 अंकी संख्याएं बनानी है। कितनी संख्याएं होती हैं ये आपसे प्रश्न पूछता है। तो बच्चों यहां पर ऐसे समझ सकते हो, 4 अंकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। 1, 2, 3, 4, यहां पर हमें 4, ये इकाई का स्थान होता है, इसको कहेंगे दहाई का स्थान, इसको कहते हैं सैकड़ा का स्थान और इसको कहेंगे हजार का स्थान। जो 4 अंकों की संख्या होती है उसमें अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार का होता है। ठीक है, अब बच्चों बताओ कि अगर हम आपसे ये कहते हैं कि 4 अंकी संख्याएं बनाओ, तो बच्चों यहां से अगर इन 4 संख्याओं को ले लिया जाए तो ये क्या वास्तव में 4 अंक की संख्या है? ये क्या 4 अंक की संख्या है बच्चों? बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये अगर हजार वाला स्थान शून्य से भरा जाएगा तो केवल बच्चों 3 अंक की संख्या रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 3 अंक की संख्या रह जाएगी। तो इसका मतलब जो हजार वाला ये वाला जो स्थान है वो कभी भी शून्य से नहीं भरना है, कभी भी शून्य से नहीं भरना है। तो इसका मतलब या तो 1 से भरो या 2 से भरो या 3 से या 4 से या 5 से या 6 से या 7 से या 8 से अथवा 9 से भर सकते हो। तो कुल मिला के ये हजार वाला जो स्थान है इसको भरने के केवल 9 तरीके हो सकते हैं, या तो इससे या इससे या इससे। कुल मिला के हम कह सकते हैं 9 प्रकार से हजार वाले स्थान को भर सकते हो। अगर आपने 0 से भर दिया बच्चों, ये कहो कि 10, ये टोटल 10 है ना, 10 तरीके से नहीं भर सकते। यहां से इसको तो छोड़ जाओ, बिल्कुल 0 से तो भर नहीं सकते। 0 से भरोगे तो यहां पर बच्चों ये संख्या केवल 3 अंक की रह जाएगी, 4 की नहीं। तो इसका मतलब ये हजार वाला जो स्थान है वो 9 प्रकार से भरा जा सकता है।
अच्छा, फिर इसके बाद में अब जब एक आपका यहां भर गया तो अब इसको देखो दोहराना नहीं है बच्चों। ये कोई भी अंक हम यहां कह सकते हैं, एक भर दिया हमने या दो भर दिए या हमने तीन भर दिया या चार भर दिया, कोई भी यहां से यहां तक हमने 9 में से कोई अंक यहां भर लिया, अब उसका हमें आगे रिपीट नहीं करना है। तो यहां पर अब ये वाला स्थान कितने विधियों से भरा जा सकता है? अगर हम ये कहें कि ये वाला स्थान 9 विधियों से भरा जा सकता है, क्योंकि 0 से भरा नहीं जा सकता, तो इसको 1000 वाले स्थान को 9 तरीके से भर सकते हो। अब यहां पर सैकड़े वाले स्थान को बच्चों यहां पर अगर मान ले थोड़ी देर के लिए एक हमने यहां पर लिख दिया, तो एक अंक तो हमने यूज कर लिया, अब कितने बचे? अब कितने बचे? एक इसको निकाल दो, अब बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको भी 9 प्रकार से भरा जा सकता है। अब तो बच्चों 0 तो बीच में भरा जा सकता है, जैसे हम ये कहें कि एक हमने यहां भर लिया, यहां पर 0 भर सकते हो, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, 4 5 कुछ भी लिख दो, तो ये तो बच्चों 4 अंक की संख्या हो जाएगी ना, मतलब शून्य को यहां भरा जा सकता है, कोई समस्या नहीं। अगर शून्य आप यहां लिख दोगे तो जरूर निश्चित बात है 3 अंकों की रह जाएगी, 4 अंक की नहीं रहेगी। तो 1000 वाला स्थान 9 प्रकार से भरा जा सकता है, सैकड़े वाला स्थान भी 9 प्रकार से भरा जा सकता है, क्योंकि एक जो यहां भर दिया तो अब बचे 10 में से 9 फिर भी बच गए ना, तो 9 में से कोई भी अंक लेकर के सैकड़े का स्थान भरा जा सकता है। कितनी विधियों से? 9 विधियों। इसके बाद दहाई का स्थान कितनी विधियों से बच्चों? यहां पर 2 हमने यहां यूज कर लिए, 10 थे 2 यूज कर लिए, तो अब बचे 8 विधियों से ये दहाई का स्थान भरा जा सकता है। इसी प्रकार ये इकाई का स्थान 7 विधियों से भरा जा सकता है। तो हम यहां कह सकते हैं गुणन सिद्धांत से 4 अंकों की अभीष्ट संख्याएं कितनी हो जाएंगी? तो आपको भरना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 4 अंकीय संख्याएं, 4 अंकीय संख्याएं बनानी हैं, 4 अंकीय संख्याएं बनानी हैं, जिनकी अभीष्ट संख्या कितनी होगी? इनकी अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगी, अभीष्ट संख्या बराबर, हम ये कहें कि क्योंकि दहाई का स्थान पता है 9 विधियों से भरा जा सकता है, तो गुणन सिद्धांत से हमें लिखना है 9 गुणे सैकड़े का स्थान भी 9 विधियों से भरा जा सकता है, दहाई का स्थान 8 विधियों से और इकाई का स्थान 7 विधियों से भरा जा सकता है। तो अभीष्ट संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 9 निम 81 गुणे यहाँ पर 8 गुणे 7 और लिखे, तो 8 एकम 8 8 अट्ठे 64 यहाँ लिख दें, गुणा और 7 का कर दें, तो 7 अट्ठे 56, यहाँ से 6 हासिल में 5, 7 चौको 28 और 5 33, हासिल में 3 और 7 छंग 42 और 3 45 लिख के बच्चों यहाँ पर इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई 4 अंक लेकर के हमें 4 अंक की संख्या बनानी है, तो अभीष्ट संख्याएं कितनी बन सकती हैं? आपको लिखना है 4536 संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई बच्चों? तो इस तरीके से आपको यहां पर इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। तो ये रहा बच्चों तीसरा प्रश्न, कहता है अंक 1, 2, 3, 4, 6, 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 4 अंकी सम संख्याएं बन सकती हैं यदि कोई अंक दोहराया नहीं गया है? बच्चों यहां पर एक यहां पर समस्या दिखाई दे रही है कि 4 अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन सम संख्याएं बनानी है, विषम नहीं बनानी, सम संख्याएं बनानी है, 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। बच्चों एक यहां पर इस प्रकार से बॉक्स बना लें, 4 अंकों का ये आपका देखो संख्या बनानी है इस प्रकार से, यहां पर ये इकाई का स्थान, यहां पर ये दहाई का और ये सैकड़े का, और यहां पर हमें 1000 का यहां लिख देना है, ये 1000 का अंक होता है। 4 अंकों की जो संख्या होती है उसमें कौन कौन से अंक होते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। अब बच्चों ये जरूरी है कि अगर इस संख्या को सम बनाना है तो सम संख्या वही होती है जिसके इकाई पर सम अंक लिखा हो। इकाई पर यहां पर अगर सम अंक लिखा है, मतलब 2 4 6 8 में से कुछ लिखा है, तो इसको हम सम संख्या कहते हैं। यही तो बात है। तो बच्चों यहां पर कौन कौन सी संख्या को प्रयोग करना है? यहां पर 1 2 3 4 6 और 7 संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखो 1 2 3 4 5 6, कुल 6 संख्याएं हैं। कितनी है? 6। इसमें से सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखो ध्यान दें बच्चों, यहां से
अंक यहाँ पर जो लिखे हैं वो तो हैं 1, 2, 3, 4, 6, 7। ठीक है, यहाँ पर सम अंक देखो कौन कौन से हैं। सम अंक जो हैं वो आपके 2 हैं, 4 है और 6। 2, 4, 6 ये सम अंक, 3 अंक सम है। तो ये जरूरी है बच्चों कि अगर हमें यहाँ सम संख्या बनानी है तो इस इकाई वाले स्थान को या तो 2 से भरना है या फिर 4 से भरना है या फिर 6 से भरना है, तभी ये निश्चित रूप से ये संख्या आपकी सम हो सकती है। सम संख्या होने के लिए इकाई को सम होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमें सम करना है तो इस स्थान को हमें 2 से भरना है अथवा 4 से अथवा 6 से भरना है। इसका मतलब इकाई का स्थान 3 विधियों से भरा जा सकता है बच्चों। इकाई का स्थान कितनी विधियों से भरा जा सकता है? 3 विधियों से। तो आपको यहां पर लिखना है इकाई के स्थान को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? आपको लिखना है 3 तरीके से भरा जा सकता है। ठीक, इसके बाद देखो यहां पर अब दहाई की बात बताओ। दहाई का स्थान कितने प्रकार से भरा जा सकता है बच्चों? एक, यहां पर जो अंक हमने भर दिया उसका हमें अब पुनरावृत्ति करनी नहीं है। तो बचे कितने? टोटल थे कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे। 6 में से 1 हमने यहां प्रयोग कर लिया। तो इस दहाई वाले स्थान को 5 प्रकार से किसी अंक से भरा जा सकता है। कितनी प्रकार से? 5 प्रकार से। भाई यहां पर थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमने 2 लिख दिया बच्चों। कितना लिख दिया? 2। तो अब जो शेष बचे 5, उस 5 में से किसी को भी यहां रख के हम इस स्थान को भर सकते हैं। मतलब 1 भी भर सकते हैं, अथवा यहाँ 3 भर सकते हैं, अथवा यहाँ 4 भर सकते हैं, अथवा यहाँ 6 भर सकते हैं, अथवा यहाँ 7 भर सकते हैं। अगर एक सम वाला अंक यहाँ लिख दिया तो बचे हैं 5। उन 5 अंकों में से किसी भी अंक को यहाँ भर के संख्या बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब ये दहाई वाला स्थान 5 विधियों से भरा जा सकता है। अब बच्चों एक यहां भर गया, एक यहां भर गया, तो अब 2 हमारे प्रयुक्त हो गए। कुल मिला के टोटल थी 6 और 6 में से 2 हमने प्रयोग कर लिए। अब बचे कितने? 4। तो सैकड़े का स्थान 4 विधियों से भरा जा सकता है। अब यहां पर 3 प्रयोग हो गए। अब बचे हमारे पास कितने? 3 प्रयोग हो गए। तो 6 में से 3 घट गए, 3 बचे। 3 विधियों से 1000 वाले स्थान को भरा जा सकता है। ये वाला स्थान 3 विधियों से भरा जा सकता है। तो यहां पर लिखना चाहो आप लिख सकते हो। क्या? इकाई के स्थान को भरने के तरीके 3, दहाई के स्थान को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? तो आपको यहां पर लिखना है दहाई के स्थान के भरने के तरीके 5 हो जाएंगे। सैकड़े के स्थान के भरने के कितने तरीके हो जाएंगे? सैकड़े के स्थान को भरने के प्रकार बराबर हो जाएंगे 4। और इसके बाद में यहां पर आप लिख दो 1000 का जो स्थान है उस स्थान को भरने के प्रकार कितने हो जाएंगे? तो आपको लिखना है 3 प्रकार हो जाएंगे। यहां लिख दें गणना के आधारभूत सिद्धांत से। गणना के आधारभूत सिद्धांत से। ठीक है, गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है? तो आपको लिखना है यहां पर अभीष्ट संख्याएं बराबर। ठीक है, 4 अंकों की अभीष्ट सम संख्याएं। अभीष्ट सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? तो आपको यहां पर सबका गुणा करके लिख देना है। 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 3। तो यहां से 4 तिया 12 पंच 60 और यहां से 60 गुणा 3 और करें 6 तिया 18, 180 डायरेक्ट लिख दें। ठीक है, 180। 4 तिया 12, 12 पंच 60 और 6 तिया 18, 180 संख्याएं बन जाएंगी जो सभी संख्याएं सम होंगी। ठीक है, सभी सम संख्याएं 4 अंकों की होंगी। कितनी होंगी? 180 होंगी। करेक्ट है बच्चों, समझ में आया? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बच्चों। किसी प्रकार की कोई समस्या आए डरना बिल्कुल नहीं है। जो डर गया वो तो काम बिल्कुल उसका खत्म। कभी भी डरना नहीं है। लहरों से डरकर नौका कभी पार होती है? नहीं होती है। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बच्चों याद रखिए, निश्चित रूप से अगर आप हिम्मत से जुटे रहोगे तो सभी प्रश्न बिल्कुल आराम से, बिल्कुल हलवा तरीका से आपको हल हो जाएंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है, यहाँ प्रश्नों की बात नहीं, कभी भी कोई भी काम करना है हिम्मत से करिए। हिम्मत से करिए। हिम्मत से करने वालों की कभी हार होती ही नहीं है। जैसे कि मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर।
तो बच्चों जब कभी कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हकीकत में बदलेगा। ऐसा नहीं है कि कोशिश करने वालों की तो बच्चों हमेशा ही जीत होती है, कोशिश करने वालों की हमेशा ही जो जीत होती है, जो वास्तव में कोशिश करते हैं। अधूरी कोशिश कभी बच्चों काम सफल नहीं करती, अधूरी कोशिश से आपको सफलता नहीं मिलती। सफलता मिलने का पूरा मतलब है कि आपने भरपूर कोशिश की है। जब भरपूर कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन है बच्चों, लिखा है अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल बच्चों। क्या कहता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंक दिए गए हैं और उन 5 अंकों से हमें क्या करना है, 5 अंकों का प्रयोग करना है और उसकी मदद से हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। इसका मतलब 5 में से 4 संख्याओं को चुनना पड़ेगा। 5 में से 4 संख्याओं को लेना है और 4 संख्याओं को लेकर के जो संख्याएं बनाई जाएंगी वो निश्चित रूप से 4 अंकी संख्याएं ही बनेगी। देखो यहां पर चाहो तो गणना के सिद्धांत से भी लगाया जा सकता है। देखो ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। बिल्कुल यहां पर देखो 4 ये इकाई का स्थान बनाओ, इसको दहाई का स्थान यहां लिख देते हैं। इसके बाद ये सैकड़े का स्थान लिखेंगे और इसको हम यहां पर हजार का स्थान लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां देखो, यहां पर कुल अंक कितने हैं, यहां पर हमें लिखना है कुल अंक। यहां पर अंक कितने हैं, पहले तो अंक लिख लेते हैं। ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 कुल अंक कितने हो गए, कुल अंक यहाँ पर 5 हो गए। कुल अंक बराबर 5। ठीक है, 5 अंक हैं। तो बच्चों इकाई का स्थान ये 5 विधियों से भरा जा सकता है। इकाई के स्थान को भरने के तरीके 5 हो जाएंगे। मतलब 1 से भर दें या 2 से भर दें या 3 से भर दें या 4 से भर दें या 5 से भर दें, तो ये 5 प्रकार से भरा जा सकता है। इसी प्रकार जब 1 यहां पर आ गया, इसका हमें अब पुनरावृत्ति करनी नहीं है, तो निश्चित रूप से 4 बचेंगे तो दहाई का स्थान 4 प्रकार से भरा जा सकता है। अब 2 प्रयुक्त हो गए, बचे जाके 3 प्रकार से ये सैकड़े का स्थान भरा जा सकता है। अब 3 प्रयुक्त हो गए, 5 में से 3 घटा दो, 2 शेष बचे। यहां पर 2 प्रकार से ये हजार का स्थान भरा जा सकता है। गणना के आधारभूत सिद्धांत से सबका गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि कुल 5 अंक हैं तो आपको यहां लिखना है 5 अंकों के प्रयोग से 5 अंकों के प्रयोग से 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। 4 अंकीय संख्याएं बनानी हैं। तो अभीष्ट संख्याएं कितनी हो जाएंगी, मतलब 4 अंकों की संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो आपको लिखना है 4 अंकों की अभीष्ट संख्याएं बराबर क्या लिख दें, यहां पर 5 टोटल अंक हैं, उसमें से हमें 4 को लेकर के क्रमचय बनाने हैं। क्रमचय मतलब संख्याएं बनानी है। तो यहां पर क्या लिखना है, 5p 4 लिखना है। इसको हल करेंगे फैक्टोरियल 5 और बटे में यहां पर लिखना है फैक्टोरियल 5 माइनस का 4। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे फैक्टोरियल 1, और चाहो तो फैक्टोरियल 1 को भी हम 1 ही लिख लें, कोई समस्या नहीं। 5 में से 4 घटाओगे तो यहां पर फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1 का भी मान 1 ही होता है। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि 5 चौको 20 या 60 दूनी 120 यहां पर ये संख्याएं बन जाएंगी, 120 संख्याएं बन जाएंगी। तो यहां से बच्चों वही बात है, 5 चौको 20 या 60 दूनी 120, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर गणना के आधारभूत सिद्धांत से किया जाए तो अभी इसका यही आंसर आएगा, किसी को कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, एक ही बात है। यहां पर बच्चों एक और बात पूछी गई है कि इनमें से कितनी संख्याएं सम संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं सम होंगी। टोटल तो 120 होंगी, लेकिन इसमें कुछ सम भी तो होंगी। सम कितनी होंगी ये आपको देखना है। तो ये बहुत आसान सी बात है बच्चों। यहां पर देखो ये सम अंक है, ये सम अंक है, तो इसका मतलब या तो यहां पर इकाई के स्थान पर ये 2 आ जाए अथवा 4 आ जाए। मतलब यहां पर इकाई के स्थान पर अगर सम अंक आएगा तभी तो ये सम संख्या बनेगी। तो इसका मतलब इकाई के स्थान को भरने के 2 प्रकार हो गए। यदि यहां पर लिख दें, यहां पर सम संख्याएं बनानी है, तो सम संख्याओं को बनाने के लिए सम संख्याओं
में इकाई का स्थान सम होता है, ऐसा यहां लिख लें। ठीक है, इकाई का स्थान क्या होता है? सम होता है। अतः इकाई का स्थान दो विधियों से भरा जा सकता है, दो विधियों से भरा जा सकता है। तथा से सब बचे हैं उनको आप यहां से ये तो हो गया दो विधियों से, है ना। अब दहाई वाला कितने विधियों से भर सकता है? यहां पर एक हमने यूज कर लिया, तो अब बचे कितने? देखो, इसको यहां पर एक दूसरा यहां पर फिगर बना लो, इसके लिए है ना, इसके लिए ये फिगर है 1 2 3 4, इसके पार्ट बना लें। तो ये इकाई वाला दो विधियों से भरा जा सकता है। ये इकाई का है, ये दहाई का स्थान है, इसको कहेंगे सैकड़े का स्थान और इसको कहेंगे हजार का स्थान। ठीक है, तो ये इकाई वाला स्थान दो विधियों से भरा जा सकता है, या तो ये भरा जाएगा 2 से अथवा ये 4 से भरा जाएगा, सम अंक से ही भरा जाएगा। तो तभी ये संख्या सम हो सकती है, जब सम अंक से इकाई का स्थान भरा जाएगा। इसके बाद दहाई का स्थान कितने विधियों से भरा जाएगा? एक यहां पर यूज हो गया, टोटल 5 थे, एक यहां पर यूज हो गया, तो ये 4 विधियों से भरा जा सकता है। इसके बाद 2 यूज हो गए, तो अब बचे 5 में से 3, ये 3 विधियों से भरा जा सकता है, और इसी प्रकार ये 2 विधियों से भरा जा सकता है। तब आपको यहां पर क्या लिखना है? देखो, इकाई का स्थान 2 विधियों से भरा जा सकता है, यहां पर लिखें, तथा दहाई का स्थान 4 विधियों से व सैकड़े का स्थान 3 विधियों से तथा हजार का स्थान 2 विधियों से भरा जाएगा, तथा हजार का स्थान 2 विधियों से भरा जा सकता है, 2 विधियों से भरा जा सकता है। तब सम संख्याओं की अभीष्ट संख्या, सम संख्याओं की अभीष्ट संख्या कितनी हो जाएगी? अभीष्ट संख्या बराबर आपको लिखना है, सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? तो आपको लिखना है 2 × 3 × 4 × 2 लिख देना है, आंसर मिल जाएगा। 3 दूनी 6, 6 चौको 24 दूनी 48 संख्याएं ऐसी होंगी। ये 120 संख्याओं में से टोटल 120 संख्याएं बनी थी, और उसमें से 48 संख्याएं ऐसी होंगी जो सम संख्याएं होंगी। 48 संख्याएं केवल सम संख्याएं होंगी, बाकी सभी संख्याएं विषम संख्याएं मिलेगी। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। किसी प्रकार की बच्चों कोई समस्या है तो जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। ये 5वां प्रश्न देखो, लिखा है 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। बिल्कुल आसान है बच्चों। क्या करना है? यहाँ पर 8 व्यक्ति हैं, इनमें से एक व्यक्ति को चुनना है। अध्यक्ष के लिए एक व्यक्ति को चुनना है, तो निश्चित रूप से बच्चों 8 प्रकार से चुने जा सकते हैं, किसी को भी चुना जा सकता है, 8 में से किसी को भी चुना जा सकता है। मान लेते हैं हमारे पास A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति ये हो गए, 8 व्यक्ति ये हो गए। तो अब इन 8 में से किसी को भी चुना जा सकता है। अध्यक्ष चुनने के लिए इसको भी चुना जा सकता है, अथवा इसको चुना जा सकता है, अथवा इसको या इसको या इसको या इसको, किसी को भी चुना जा सकता है। तो अध्यक्ष चुनने के कुल प्रकार 8 हो जाएंगे। अब जब एक अध्यक्ष चुन गया तो अब बचे 7, उनमें से अब उपाध्यक्ष को चुनना है। उसको तो एक पद से अधिक पर रहना नहीं है भाई, जो अध्यक्ष चुन गया वो उपाध्यक्ष नहीं बन सकता है। यहां पर प्रश्न में कह दिया गया है कि यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। जो व्यक्ति अध्यक्ष बन गया उसको उपाध्यक्ष पद पर नहीं चुना जाना है, ये प्रश्न कहता है। तो बच्चों अब बचे केवल 7। अब 7 में से
7 प्रकार से उपाध्यक्ष चुना जा सकता है। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से अध्यक्ष बनने के प्रकार 8, उपाध्यक्ष बनने के प्रकार 7, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कुल बनने के प्रकार अध्यक्ष, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बनने के जो प्रकार हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 8 सत्ते 56, 56 प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जा सकता है। ठीक है, बस ये आपको लिख देना है। ये तो सब फर्जी काम है, कुछ भी नहीं। यहां पर आपको ऐसे लिखना है 8 व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष चुनने के प्रकार बराबर क्या लिखना है? 8 प्रकार से चुना जा सकता है तथा शेष 7 व्यक्तियों की समिति अब बच गई। 8 व्यक्तियों की समिति थी तो अब कितने की बच गई? एक तो चुनाव हो गया अध्यक्ष के लिए, तो अब बचे शेष 7 व्यक्तियों में से एक उपाध्यक्ष को 7 प्रकार से चुना जा सकता है। तो बच्चों आप बता दो यहां से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने के प्रकार कितने हो जाएंगे? तो आपको लिखना है अतः गणना के आधारभूत सिद्धांत से पूरा प्रश्न ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आधारभूत सिद्धांत से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुनने के प्रकार बराबर क्या लिखना है? कितने प्रकार से चुना जा सकता है? एक अध्यक्ष 8 प्रकार से, उपाध्यक्ष 7 प्रकार से चुना जा सकता है। तो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने के कुल प्रकार 8 सत्ते 56 प्रकार हो जाएंगे। 56 प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। इसके आगे 6वां प्रश्न देखते हैं। तो यहां देखिए बच्चों 6वां और एक से 7वां दोनों प्रश्न एकदम सिमिलर जैसे हैं, एकदम सेम है। यहां से पहले 6वां देखते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार से करना है। देखो n-1p3 अनुपात np4 बराबर में दिया गया है 1 अनुपात में दिया गया है 9। ठीक है, यहां इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखो n-1p3 ये अनुपात का मतलब आपको पता है बटे होता है ना। बटे में लिख दें np4 और बराबर में यहां लिखना है 1/9। इसको ऐसे लिख लें, किसी को कोई समस्या वाली बात नहीं। एक ही बात है बच्चों, जो दिया गया है उसको हमने अनुपात की जगह पे बटे में लिख लिया। अनुपात का मतलब बटे ही होता है, एक ही बात है। इसको हम यहां पर फॉर्मूले से इसको तोड़ दें तो इस प्रकार लिख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ n-1 और अपोन में यहां इससे घटा के लिखते हैं फैक्टोरियल में। तो n-1 से घटाना है 3 को। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। फैक्टोरियल n लिखना है, बटे में लिखना है फैक्टोरियल n-4 लिखना है। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो समझ में आई होगी। यहां से तो कोई समस्या वाली बात नहीं। और 1/9 जैसा चल रहा है वैसा अभी चलने दें। यहां पर देखो ऐसे कह सकते हैं n-1-3। तो बच्चों यहां पर n-4 हो जाएगा ये, और नीचे भी n-4 है। तो ये बच्चों आपस में हम कैंसिल कर सकते हैं। n-4 से एक स्टेप बढ़ा के कर दे, अदरवाइज आप यहां सीधा इसको कैंसिल कर सकते हैं। n-4 फैक्टोरियल में है, यहां n-4 ये भी फैक्टोरियल में है, तो यहां हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं n-1 का जो फैक्टोरियल है उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। बटे में यहां लिखा है फैक्टोरियल n बराबर में 1/9। अब बच्चों एक थोड़ी सी और यहां पर करना है। फैक्टोरियल में n-1 है, लिखा रहने, लेकिन जो नीचे लिखा है ना इसको हम फैक्टोरियल से अगर बाहर निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक कम करके लिख देते हैं। फैक्टोरियल में क्या लिखना है, n-1 लिखना है। ठीक है, बराबर में 1/9 ये ज्यों का त्यों। अब यहां से फैक्टोरियल n-1 से इस फैक्टोरियल n-1 को आप कैंसिल कर सकते हो। तो ऊपर 1/n यहां क्या बच रहा है, देखो
1 बटे में n बराबर में 1 बटे में 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू यहां से हमें 9 मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। n बराबर कितना 9 लिखना है। बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब आती है यहां पर देखो 7वें प्रश्न पर, बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही कुछ यहां भी कर देना है। देखो कैसे करना है। r का मान यहां पर पूछा गया है, तो r का मान पूछा गया है। यहां पर 2 प्रश्न हैं। पहले भाग को देखें, लिखा है 5pr बराबर में है 2 इंटू में 6pr माइनस 1। ठीक है, तो यहां से देखो वही फॉर्मूला फिर अप्लाई करना है। npr वाला क्या होता है, फैक्टोरियल में 5 पहले लिखना है, फैक्टोरियल 5, और नीचे आपको यहां से लिखना है बटे में फैक्टोरियल में 5 माइनस r, घटा के लिखते है ना। आगे बराबर का निशान लगाओ, 2 हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहां भी लिखना है फैक्टोरियल में 6 बटे में लिखना है फैक्टोरियल में 6 में से इसको घटा के लिखना है। तो 6 में से घटाएंगे, यहां से इसका साइन बदल जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर r माइनस 1 को क्या करेंगे, r और ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे देखो, थोड़ा और आगे बढ़ाएं। फैक्टोरियल 5 बिल्कुल ठीक है, बटे में यहां से फैक्टोरियल में 5 माइनस r, इसको ज्यों का त्यों रखा रहने। आगे देखो 2 लिखा है, इसको फैक्टोरियल से अगर बाहर निकालेंगे तो यहां से 1 कम करके लिखना है, फैक्टोरियल 5 लिखेंगे। ठीक है, n माइनस 1 होता है ना, तो यहां से 5 यहां से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 6 में से 1 घटाओगे तो फैक्टोरियल 5 बचेगा। बटे में यहां लिखना है, देखो ध्यान दें, ये क्या हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 माइनस r। ठीक है, 7 माइनस r। अब आगे और देखो, यहां से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटे में फैक्टोरियल में 5 माइनस का r बराबर में यहां 6 दूनी 12 बटे में, इसको बाहर निकालें फैक्टोरियल से तो 7 माइनस r बाहर आएगा। अब इसमें से देखो ध्यान दें, 1 कम करोगे तो यहां पर क्या बचेगा, फैक्टोरियल में 6 माइनस r बचेगा। अब 6 माइनस r को अगर बाहर करोगे तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा, 5 माइनस r बचेगा। 1 कम करते जाते हैं, सीधी बात है ना। ऐसा बच्चों क्यों किया, इसलिए कि ये फैक्टोरियल और ये वाला फैक्टोरियल में 5 माइनस r कैंसिल हो जाए, इसलिए ऐसा किया है। ठीक है, अब इसको हल करके हम यहां से r की वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। देखो ध्यान दें, ये एक बार तो यहां 12 एकम 12 लिखेंगे, बराबर 1 का यहां मल्टीप्लाई इतना ही होगा, तो 7 छंग 42 लिख दें। माइनस में लिखेंगे 7r, माइनस का कितना 7r, माइनस में लिखना है 6r, और माइनस माइनस प्लस r, और r का गुणा r² लिखना है। ठीक है, ये 12 इधर ले जाओ तो 0 हो जाएगा, r² बिल्कुल ठीक है। यहां पर 7 6 13, माइनस में लिखना है 13r, और ये आपका इधर जाएगा तो माइनस प्लस का आपका 30 बचेगा बराबर 0। ठीक है, ये 12 इधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। 42 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, प्लस का 30, और बराबर में अब 0 लिख दिया। अब बच्चों इसका तो हम मेरे ख्याल से वर्ग समीकरण है, बड़े आराम से इसको हल कर सकते हो। यहाँ r की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसके गुणनखंड कर देना है। 30 के गुणनखंड करो, 10 दिया 30, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। तो यहां से इसको लिख सकते हैं r², माइनस में लिखना है 10r, माइनस का लिखना है 3r, और प्लस में 30 बराबर में 0। करेक्ट है बच्चों। ठीक है, 10 दिया 30, 10 और 3 13, यहां से हमें 13 चाहिए था। तो अब यहां से देखिए r कॉमन लें तो ये r माइनस 10 बचेगा, माइनस में 3 कॉमन लें, यहां भी r माइनस 10 बच जाएगा बराबर में 0। r माइनस 10 फिर से कॉमन आ रहा है, तो r माइनस 10 अगर कॉमन ले लिया जाए, देखो यहां से r माइनस 10 अब फिर से कॉमन आ गया, तो बचेगा r माइनस 3, और बराबर में क्या लिखना है 0। अब बच्चों यहां पर देखो, यदि इसको 0 लिखोगे r माइनस 10 बराबर 0, तो यहां से r की वैल्यू 10 मिलेगी। r की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10। अब आप देख सकते हो क्या r बराबर 10 सही है। बच्चों एक बात समझो कि यहां पर जो r यहां क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो 5 में से कुछ वस्तुओं को चुना जाता है। यहां पर जो n है ना, n में से r को चुना जाता है। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर के, भाई यहां पर 5 वस्तुएं हैं, 5 में से हम 10 कैसे ले सकते, तो 5 में से यहां पर जो r का मान होता है वो निश्चित रूप से n के बराबर तो हो सकता है, लेकिन कम होना चाहिए।
बराबर या कम होना चाहिए, ज्यादा कभी नहीं। यहां तो आर का मान ये ज्यादा आ रहा है ना, ये n है 5 और ये आर का मान ज्यादा आ रहा है, तो यहां पर इसको अमान्य लिखना है, ठीक है। और यहां लिखना चाहो तो इसका रीजन लिख सकते हो, क्योंकि आर का मान 5 या 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, इसलिए यहां पर 10 निकला, इसको हमने छोड़ दिया, इसको अमान्य लिख दें। और यहां से दूसरा गुणनखंड 0 लिखें, r माइनस 3 बराबर 0 लिखें, तो यहां लिख सकते हैं r की वैल्यू कितनी है 3। यहां से यही इसका बच्चों आंसर है। यहां पर देख रहे हो r बराबर जो 3 है वो 5 से छोटा है कि नहीं, 5 से छोटा है कि नहीं। यहां पर n की वैल्यू जो 5 है ना, 5 से छोटा निकलना चाहिए r का मान, तो यहां पर 3 निकला है, इसका मतलब यही वैल्यू सही है r की, ठीक है। तो बच्चों मेरे ख्याल से जब आपने पहला प्रश्न कर लिया तो पहले और दूसरे में तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यहां देखो केवल 2 का गुणा है, यहां 2 का गुणा नहीं है, बाकी तो सब कुछ वही लिखा है, कुछ भी अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम करना है और इसका आंसर जो भी निकलेगा आप निकाल सकते हो, ठीक है। बस ध्यान यही रखना है कि r का मान कौन सा लेना है, 5 से छोटा या 5 से छोटा लेना है। बड़ा अगर मान आता है तो उसको निगलेक्ट करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं इसको आप खुद कर सकते हो, ठीक है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बच्चों जरूर बताएं, ठीक है, इसको हल करना है आपको खुद। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे आए क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसके बाद देखो 8वां प्रश्न लिखा है बच्चों, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथता एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, इक्वेशन शब्द। यहां पर देखो बच्चों जो शब्द इक्वेशन लिखा हुआ है उस पर थोड़ा गौर करें। EQUATION, क्या कोई अक्षर 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है? नहीं, सभी अक्षर भिन्न भिन्न हैं। तो यहां पर लिखना है इक्वेशन शब्द, इक्वेशन शब्द में सभी भिन्न भिन्न अक्षर हैं। क्या है, सभी भिन्न भिन्न अक्षर हैं, अलग अलग सभी अक्षर हैं। तो यहां पर क्या करना है, कहा है इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथता एक बार लेना है, एक से दूसरी बार यूज नहीं करना है। एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब यहां पर इस इक्वेशन का मतलब तो आप समझते हो, लेकिन अगर Q के जगह E कर दें, E के जगह Q कर दें, इधर के उधर सारे अक्षर इधर के उधर करते हुए अगर हम शब्द बनाएंगे तो वो कुछ शब्द ऐसे भी निकलेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो यहां पर अर्थ, किसी भी शब्द का अर्थ निकले या ना निकले, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं वो बताना है। तो यहां टोटल 8 यहां पर अक्षर हैं, तो यहां लिख लेते हैं कुल अक्षर बराबर कितने हैं, कुल अक्षर भिन्न भिन्न कुल अक्षर कितने हैं, यहां पर 8, ठीक है। और 8 अक्षरों में से कुल 8 अक्षरों को लेकर के कितने शब्द बन सकते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो क्या कहोगे आप, कुल 8 अक्षर हैं, अतः कुल अक्षर बराबर 8 हैं, अतः 8 अक्षरों में से सभी को एक साथ लेकर बनाए गए शब्दों की संख्या कितनी होगी ये पूछा गया है। शब्दों की संख्या बराबर क्या लिखना है, यहां पर कितने, 8 में से 8 जब अक्षर लिए जाएंगे तो कितने शब्द बनेंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, 8P8 होगी। 8 में से 8 ले लें, पूरे के पूरे लें, है ना। तो यहां पर 8P8 को क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर, फैक्टोरियल 8 बटे में फैक्टोरियल 8 माइनस 8 लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 8 को तो हमें पता है 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक इसका हम प्रसार कर देते हैं, ठीक है। और यहां पर 8 में से 8 घटेगा तो 0, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है बच्चों। तो इसके जगह तो 1 हो जाएगा। कुल मिला के ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उनका हम आपस में गुणा कर दें तो 8 में से 8 संख्याओं, 8 में से 8 अक्षरों को लेकर के जो शब्द बनेंगे उनकी संख्या यहां पर ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। शब्दों की संख्या बिल्कुल ठीक है। 8 सत्ते 56, चलो यहां लिख देते हैं 56, 5 छक्का 30, 30 चौको 4, 120 लिख दें, बिल्कुल ठीक। 4 3 दूनी 6 लिख दें
और बटे में फैक्टोरियल 0 का मान 1। फिर से समझ लो भाई, 8 और 7 का गुणा, 8 7 56, 6 5 30, 3 चौको 12, 120 हो गया। 3 दूनी 6 एकम 6, बिल्कुल ठीक है। यहां से और गुणा करेंगे, देखो 0, 12 छंग 72, हासिल में 7 लिखें, 12 7 14, सॉरी 12 5 60 और 67 लिख दें, ठीक है। और गुणा और 6 का एक बार करेंगे तो अब ये शब्दों की संख्या निकल आएगी। 0, 6 दूनी 12, हासिल में 1, 6 7 42 और 43, हासिल में 4, 6 छक्का 36 और 4 40 लिख देना है, ठीक है बच्चों। ये शब्दों की संख्या 8 में से 8 टोटल अक्षरों को लेकर के जो शब्द बनेंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 320, ठीक है। 40,320 शब्द बन के तैयार होंगे। करेक्ट है बच्चों, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। टोटल जो यहां पर अक्षर हैं उनको आप देखो, सभी अक्षर भिन्न भिन्न हैं, तो भिन्न भिन्न 8 अक्षरों में से 8 को ही लेना है, ठीक है। तो कितने शब्द बन जाएंगे? 8P 8 शब्द बनेंगे और 8P 8 को हम सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया 8वां प्रश्न। अगला देखते हैं। और यहां पर बच्चों तीसरे प्रश्न के लिए देखो क्या कहता है, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है, ऐसा कहता है। यहां पर देखो बच्चों ऐसे समझो कि इसमें जो मंडे शब्द लिखा है, MONDA, मंडे शब्द लिखा है, इसमें स्वर कितने हैं? तो आपको कहना है स्वर इसमें 2 हैं। देखो स्वर कितने हैं? स्वर आपका एक O है और एक A है, 2 स्वर हैं, ठीक है। स्वर बराबर A, O, 2 स्वर हैं। कितने स्वर हैं बच्चों? 2 स्वर हैं। तो अब आपसे ये कहता है कि सभी अक्षरों का प्रयोग तो किया जाए, 6 में 6 लेने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षरों में से 6 लेने हैं टोटल। लेकिन यहां पर इस स्थान पर या तो पहले O लिखना है या फिर A लिखना है, मतलब स्वर रखना है। तो इसको केवल 2 प्रकार से चुना जा सकता है। यहां पर इस जगह पर केवल 2 अक्षरों का ही प्रयोग करना है, या तो O रखना है या फिर A रखना है, स्वर रखना है। इसके बाद बच्चों यहां पर एक अक्षर प्रयोग हो गया, मतलब टोटल 6 थे। तो अब इसको 5 विधियों से भरा जा सकता है, इसको 4, क्योंकि जिस अक्षर का प्रयोग हो जाता है उसको हमें दोबारा रिपीट नहीं करना है। लिखा है यहां पर अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जानी है, ठीक है। तो यहां पर जो अक्षर हो गया उसको यहां नहीं लिखना है, इसका मतलब 5 रह गए, 6 थे ना, 5 रह गए। तो इस स्थान को 5 प्रकार से भरा जा सकता है। अब यहां भी एक यूज हो गया, एक यहां एक यहां, अब बचे 4, इसको 4 प्रकार से भरा जा सकता है। इसको 3 प्रकार से, इसी प्रकार इसको 2 से और इसको 1 प्रकार से भरा जा सकता है। तो बच्चों इस प्रकार से यहां पर अगर प्रथम अक्षर स्वर हो तो शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहां पर लिखना है, यदि प्रथम अक्षर एक स्वर हो तो प्रथम स्थान भरने के प्रकार कितने हो जाएंगे? तो आपको लिखना है प्रकार होंगे 2, ठीक है। और इसके बाद शेष बचे हैं वो फैक्टोरियल 5 प्रकार से कह सकते हो, या फिर 5 में से 5 चुनना है टोटल, क्योंकि 6 चुनने थे, 6 में से 1 तो चुन लिया ना यहां पर। अब शेष बचे 5, तो 5 को 5 में से 5 लेना है, मतलब 5P 5 लिखना है, या फिर गुणन सिद्धांत से लगा सकते हो। यहां पर इसको 5 प्रकार से, यहां 4, यहां 3, यहां 2, यहां 1, सीधा गुणा कर दें, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हो। यहां लिखें तथा शेष 5 अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? यहां पर लिखना है 5P 5 लिख देना है, ठीक है। तो अभीष्ट संख्या टोटल कितने हो जाएंगे? इसलिए कुल शब्दों की संख्या बराबर कितनी होगी? तो यहां पर इस स्थान को भरने के 2 प्रकार हैं। शेष 5 बचे, 5 में से कितने शब्द बन सकते हैं? 5P 5 प्रकार से बन सकते हैं। इनका गुणा कर लें बच्चों, यही आंसर आ जाएगा। 2 आपका ज्यों का त्यों, 5P 5 का मतलब आपको पता है फैक्टोरियल 5 होता है, जिसको हम लिखते हैं 5 गुणे 4 गुणे
3 गुणे 2 गुणे 1, देखो यहाँ पर गुणन सिद्धांत लगा दें तो भी वही बात है ना। तो इस हिसाब से इसका हम गुणा कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा 5 दूनी 10 और 10 चौको 40 या 120 दूनी 240 लिखना है। 240 शब्द बन सकते हैं यदि प्रथम अक्षर को प्रथम स्थान पर स्वर रखा जाए। तो अब यहाँ पर टोटल शब्द कितने बन सकते हैं? 240 शब्द बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई। ये हो गया 9वां प्रश्न। आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। अब ये है 10वां प्रश्न बच्चों। लिखा है मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं? बच्चों क्या लिखा है यहाँ पर? देखो मिसिसिपी, यहाँ पर ऐसे कह सकते हो, यहाँ पर जो शब्द लिखा है MISSIPPI, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। बच्चों यहाँ पर कुल शब्द कितने हैं, कुल अक्षर कितने हैं इसमें? कुल अक्षर बराबर बताओ कितने हैं? यहाँ से हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। टोटल हमें यहाँ से 11 अक्षर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर यह भी देखना जरूरी है कि यहाँ पर M कितनी बार है बच्चों? M तो एक बार है। ये I कितनी बार है? देखो यहाँ पर लिखना है I बराबर 4 बार है कि नहीं बच्चों? यहाँ पर 4 बार I लिखा है। 1 2 3 4 बार I लिखा है। और S कितनी बार है? 4 बार S लिखा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में देखो P कितनी बार है बच्चों? यहाँ P 2 बार लिखा है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अब आप देखो कि यहाँ पर इस शब्द से कितने क्रमचय बन सकते हैं। अगर यहाँ पर 4 आई एक समान है, S4 एक समान है, P एक समान, 2 P है वो एक समान है, तो यहाँ पर कुल कितने क्रमचय बन सकते हैं? यहाँ पर बने क्रमचयों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ लिखें क्रमचयों की संख्या। कैसे? सूत्र बताया आपको, क्या बताया याद करो। फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r, बताया कि नहीं बच्चों? यहां देखो फैक्टोरियल n से क्या मतलब? कुल, ये इसको n मानेंगे, ये क्या है? n है। तो n को हमें लिखना है कितना? 11 है। बटे में p मतलब ये p टाइप की हैं, ये q टाइप की हैं, ये r टाइप की है ना। एक एक करके ऐसे मानो ये 4 वस्तुएं एक टाइप की हैं, ये 4 वस्तुएं एक टाइप की हैं, ये 2 वस्तुएं एक टाइप की हैं। तो यहां पर हमें लिखना है फैक्टोरियल 4, यहां भी लिखना है फैक्टोरियल 4 और फिर यहां लिखना है फैक्टोरियल 2 लिखना है। ठीक है, तो कुल क्रमचयों की संख्या ये हमारी ज्ञात हो गई। अब इसमें बच्चों वो भी शब्द हैं जिसमें चारों आई एक साथ कहीं लिखे हों, वो भी शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों को यहां से कम कर दें तो फिर वो शब्द निकल आएंगे जिसमें चारों आई एक साथ ना हो। तो अब हमें ढूंढना है कि चारों आई एक साथ हों, ऐसे शब्द कितने हैं। ऐसे शब्दों की संख्या ढूंढनी है जिसमें चारों आई एक साथ आ जाएं। यहां पर हमें ऐसे शब्दों की संख्या ढूंढनी है। यदि मान लेते हैं चारों आई को एक साथ रख दें, यदि चारों आई एक साथ रखें तो इसे एक अक्षर मानोगे आप, इसे एक अक्षर तथा शेष अब कितने बचे बच्चों? 4 घटा दो, टोटल थे 11, 11 में से 4 घटाओ 7 बचेंगे। 7 अक्षर शेष बचे और एक जो 4 आई को इकट्ठा कर लिया, आई 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 आई, ये 4 आई को हमने इकट्ठा करके एक अक्षर मान लिया। 7 अक्षर शेष बचे थे, एक ये मान लिया। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो आपको यहां लिखना है इस एक अक्षर तथा शेष 7 अक्षरों सहित, शेष 7 अक्षरों सहित कुल 8 अक्षरों से बने क्रमचयों की संख्या निकालो। क्रमचयों की संख्या बच्चों, यहां पर वो शब्द निकल के आएंगे, वो क्रमचय बनेंगे जिसमें चारों आई एक साथ आई हो। तो यहां पर संख्या कितनी हो जाएगी? देखो ध्यान दें बच्चों, 8, केवल 8 अक्षर रह गए। पहले 11 थी तो अब तो 8 ही रह गए ना, हमने आई को तो एक ही मान लिया। तो टोटल अब 8 रह गए और उस 8 में
यहां पर देखो S 2 है, P 2 है, इसको तो 1 मान लिया गया है। ठीक है, तो यहां पर आपको 4 से भाग करना है और ये 2 से भाग कर देना है। तो यहां पर ये वो शब्द निकल के आए, जिसमें 4y एक साथ आता है। हमसे पूछा गया है ऐसे शब्दों की संख्या बताओ, ऐसे क्रमचयों की संख्या बताओ जिसमें 4y एक साथ ना रहें। तो बच्चों इनको कम कर दें। टोटल तो हमारी ये है ना क्रमचय, इसमें से वो क्रमचय कम कर दें जिनमें 4y एक साथ है, तो वो क्रमचय निकल के आएंगे जिसमें 4y एक साथ ना रहे। तो ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो आपको यहां लिखना है अभीष्ट क्रमचयों की संख्या। अभीष्ट क्रमचयों की संख्या मतलब जो हमें क्रमचय पूछे गए हैं उनकी संख्या बराबर क्या लिखना है, यहां से टोटल क्रमचयों की संख्या लिख दें फैक्टोरियल 11 बटे में फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 और इसमें से घटाना है फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको बच्चों कैलकुलेट करोगे बस सीधा सीधा आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल क्रमचय बने वो हैं और ये वो क्रमचय हैं जिसमें 4y एक साथ आ रहे हैं। तो इसमें से हमें 4y एक साथ आ रहे उनको घटा दें, तो अब वो क्रमचय बचेंगे जिसमें 4y एक साथ ना रहते हैं, वो क्रमचय हमारे यहाँ बच रहेंगे। इनको कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। बच्चों यहाँ से फैक्टोरियल 11 लिखा है, इसको हम 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, अब फैक्टोरियल 4 लिख दें। ठीक है, एक फैक्टोरियल 4 लिखा है ना, इसको कैंसिल करने के लिए हमने ऐसा किया है। और ये फैक्टोरियल 4 को हम 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख दें। फैक्टोरियल 2 को हम 2 गुणे 1 लिख लें, माइनस यहाँ 8 लिखा है, 8 को लिखेंगे 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 लिख दें। नीचे फैक्टोरियल 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 को हम 2 गुणे 1 लिख लेंगे। देखो ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है। अब जो बचेगा उसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर मिल जाएगा, है ना। तो चलो यहां से देखो 4 और 2 का गुणा 8, यहां से 8 कैंसिल कर लेते हैं। 3 और 2 का गुणा 6, यहां 6 भी हम कैंसिल कर लेते हैं। अब जो बचा है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहां से चाहो तो 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो 4 बार, है ना, 4 बार ये कैंसिल हो जाएगा। गुणा कर लो 11 गुणे 10 गुणे यहां पर 9 सत्ते 63, 63 में और 5 का ये गुणा है। ठीक है, 9 सत्ते 63 गुणा 5, बिल्कुल ठीक है। माइनस में इधर देखो 7 चौको 28 लिख दें, गुणा गुणे 6 पंचे 30 लिख दें, 6 पंचे 30। ठीक है, अब इनका गुणा और करो आगे, 5 से पहले गुणा करो तो, या फिर ऐसे करो 11 से पहले गुणा कर दें, 11 का गुणा 63 में कर दें तो 6 9 3 ये आ जाएगा। 10 का और गुणा करें, 0 बढ़ा दें, बस अब 5 का और गुणा करना है। और माइनस में 28 से 30 का गुणा करोगे, 0 3 8 24 हासिल में 2 3 दूनी 6 और 2 8 लिख देना है। ठीक है, 840। चलिए एक बार और यहाँ गुणा कर लें, 0 5 तिया 15 हासिल में 1 और 9 पंचे 45 और 1 46 हासिल में 4 और 5 छक्का 30 और 4 34 माइनस में 840। ठीक है, एक बार गुणा फिर देखो, 0 5 तिया 15 हासिल में 1 5 में 45 1 46 हासिल में 4 और 5 छक्का 30 और 4 34 माइनस 840। घटाओ, कितना आंसर आएगा? जो घटाने से आंसर आएगा बस वही है आपका फाइनल आंसर। 0 में से 0, यहाँ 5 है, 5 में से 4 घटाओगे 1, यहाँ 16 में से 8 घटेगा तो 8 बचेगा और यहाँ 3 तो ये हमारे पास 33810 क्रमचय बचेंगे। ऐसे शब्द बनेंगे जिसमें 4y एक साथ ना रहे, ऐसे शब्दों की संख्या कितनी होगी? 33810 शब्द बन के तैयार होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। चलिए बहुत अच्छे, ये आपका 10वां प्रश्न का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये रहा बच्चों अंतिम प्रश्न। यहां पर लिखा है परमुटेशंस शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि चयनित शब्द का प्रारंभ P से तथा अंत S से होता है। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कहता है चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ रहें, तब कितने प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। यहां पर तीसरे प्रश्न में कहा है चयनित शब्द में P तथा S के मध्य सदैव 4 अक्षर हों, तब इनको कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है।
देखो बच्चों बड़े आराम से समझने की कोशिश करें। यहां पर पहले प्रश्न का आंसर समझो। यहां पर जो परम्यूटेशन शब्द लिखा है PERMUTATIONS, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल यहां पर 12 अक्षर हैं। इस पूरे शब्द में अक्षर कितने हैं? कुल अक्षर 12 हैं। अब यहां पर देखो कहता है चयनित शब्द का प्रारंभ पी से हो, अंत एस से हो। तो बच्चों यहां पी और एस को बिल्कुल एकदम फिक्स कर दिया गया है, इनको नहीं बदलना है। चयनित शब्द जो है वो चयनित शब्द का प्रारंभ पी से होना है, अंत एस पर होना है, बाकी इनको बदल के लिखना है, इतने को बदल के लिखना है। 10 अक्षर हैं केवल बीच वाले, उनको अदल बदल के लिखना है। तो बच्चों यहां से आप समझ सकते हो 10 अक्षरों को अदल बदल के कैसे लिख सकते हो। यहां पर आपने देखा कुछ भिन्न भिन्न है या सब देखो अलग अलग हैं। पहले इसको आप देखो समझो, ई कहीं नहीं है, आर कहीं नहीं है, एम कहीं नहीं है, यू कहीं नहीं। देखो टी बच्चों यहां से 2 बार लिखा है, टी 2 बार लिखा है, तो बस उसी को हमें फैक्टोरियल में भाग देना होता है। तो आपको यहां पर लिखना है नंबर 1 में, चूंकि इस शब्द में कुल अक्षर कितने हैं? कुल अक्षर बराबर पहले लिखना है, कुल अक्षर बराबर 12 हैं, जिसमें से आरंभ में पी तथा अंत में एस रखा गया है, रखा जाए तो शेष 10 अक्षरों से बने क्रमचयों की संख्या समझो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, क्रमचयों की संख्या ज्ञात करनी है, ये बच्चों प्रश्न है हमारा। ठीक है, तो यहां पर कितने प्रकार से इनको व्यवस्थित किया जा सकता है या कितने क्रमचय बनेंगे, एक ही बात है। तो यहां पर अभीष्ट तरीकों की संख्या ऐसे लिख सकते हो, है ना। इन अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो, तो यहां पर आपको लिखना है अभीष्ट तरीके बराबर, देखो ध्यान दें, कितने तरीकों से इसको व्यवस्थित कर सकते हो। चूंकि पी और एस को तो फिक्स कर दिया गया है, अब केवल बचे 10। यहां पर लिखना है फैक्टोरियल 10 बटे में, यहां पर देखो कौन सा अक्षर है, टी अक्षर ऐसा है जो 2 बार लिखा है, तो बस इसी को यहां भाग में ले आना है। बाकी तो सब अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो इनसे हमारा कोई लेना नहीं। तो आपको वो अक्षर जो डबल टाइम या ट्रिपल टाइम लिखा है उतना ही हमें यहाँ फैक्टोरियल में भाग करना होता है। केवल टी हमारा एक ऐसा अक्षर है जो 2 बार लिखा है, इसलिए हमने फैक्टोरियल 2 से भाग कर दिया। ठीक है, तो अभीष्ट तरीके बराबर ये हो जाएंगे। आपको लिखना है फैक्टोरियल 10 का मान 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 और फिर फैक्टोरियल 2 लिख दें। यहाँ फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल कर दें, बाकी गुणा करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा तो आप कर सकते हो बड़े आराम से। 10 का कोई गुणा थोड़ी होता है, 10 को तो ज्यों कहते हो 0 बढ़ा देते हैं बस केवल। 9 8 63, यहाँ पर 7 से और गुणा करना है, 6 5 30 और 30 चौको 120 और यहाँ 120 में और 3 का भी गुणा करना है। ठीक है, कर लेते हैं। चलो 10 हमारा ज्यों कहते हो बाद में कर देंगे, 7 का पहले करो, 7 या 21 हासिल में 2 7 6 42 और 2 44 लिखना है। ठीक है, 10 से गुणा करोगे 1 0 बढ़ा दो, ये भी चलो बात मान ली हमने। 120 ठीक है, गुणा में 3 लिखो। यहाँ से देखो 1 0 2 0 है ना, 12 से पहले गुणा करो, 12 एकम 12 हासिल में 1, 12 चौको 48 1 49 हासिल में 4 और 12 चौको 48 और 4 लिखना है 52। 3 से बस और गुणा करना है, 3 से गुणा करोगे 00, ये हमारा ज्यों का त्यों, 3 दूनी 6 लिखना है, 3 निम 27 हासिल में 2 लिखना है, 3 दूनी 6 2 8 लिखना है और 3 पंचे 15 लिखना है। बच्चों यहां से ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो अभीष्ट तरीके, जब आरंभ में P और अंत में S कर दिया जाए तो जो अक्षर बनेगी, जो शब्द बनेगी, उनकी संख्या आपको यहां लिखनी है। कितने शब्द बन जाएंगे? 15, 87, 600, इतने शब्द बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई। तो चलो, ये तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहां दूसरा प्रश्न क्या कहता है? कहता है चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ रहते हों। सभी स्वरों को एक साथ करना है बच्चों। यहां पहले स्वर पहचानो, कितने स्वर हैं, पहले इतना नोट करने के बाद बच्चों इसको रब करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर इसको हमें रब करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद देखो, हम यहां से दूसरे प्रश्न का आंसर देंगे। चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ रहें। बच्चों, अगर सभी स्वर एक साथ में रहें, इसको अब रब कर देते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट समझते हैं इसका। ये है अब दूसरा पार्ट का है चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ रहें। तो बताओ इसमें स्वर कौन कौन से हैं? पहले तो आपको ये देखना है स्वर। पहला तो स्वर हो गया ई। ठीक है बच्चों, पहला स्वर क्या है? ई, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यू, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ए, ये भी ठीक है। आई भी ठीक है बच्चों। ओ, ये तो पांचों स्वर हैं इसमें। इस शब्द में 5 पूरे स्वर हैं। 5 स्वर होते हैं ना, 5 के 5 स्वर हैं इसमें। तो यहां पर आपको लिखना है स्वर कितने हैं? 5 स्वर हैं। 5 स्वर हैं। इनको अगर एक साथ में एक स्थान पर रख दिया जाए तो इसको हम एक अक्षर मान लेंगे। ठीक है, तो यदि सभी 5 स्वरों को, यदि सभी 5 स्वरों को एक अक्षर तथा शेष, अब कितने रह गए शेष? ये तो 5 को हमने एक अक्षर मान लिया। टोटल थे 12 में से 5 घटा के अब 7 शेष बचे। तो तथा शेष 7 अक्षरों सहित कुल 8 अक्षर होंगे। सहित कुल कितने अक्षर होंगे? 8। क्योंकि यहां पर देखो 5 स्वरों को तो एक मान लिया गया, 5 स्वरों को एक अक्षर मान लिया गया और शेष 1 है ये। तो कुल अक्षर कितने हो गए? तो 7 और 1 8। 7 अक्षरों सहित कुल 8 अक्षरों को व्यवस्थित करने के तरीके हमें यहां पर लिखने हैं। ठीक है, कितने प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। तो बच्चों यहां पर 8 हो गए ना, तो आपको लिखना है यहां से फैक्टोरियल 8 और बटे में यहां पर देखो वही पुरानी वाली बात कि भाई यहां पर टी तो 2 बार है तो टी हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 2। जबकि और एक समस्या बच्चों यहां पर है, ये 5 जो 5 स्वर है ना, इनको भी तो अदल बदल के लिख सकते हो फैक्टोरियल 5 प्रकार से, है ना। 5 में से 5 का चुनाव करना है, 5 प्रकार से इनको भी अदल बदल के लिख सकते हो। तो गुणन सिद्धांत क्या कहता है? सबका आपस में गुणा कर दो। गुणा करोगे तो यहां फैक्टोरियल 5 से और गुणा करना पड़ेगा। ऐसा लिख सकते हो, गुणा में फैक्टोरियल 5 या 5p5 लिख दो, 5p5। यहां पर आप लिख दें, चूंकि 5 स्वरों को भी अदल बदल करके 5p5 प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अतः अभीष्ट व्यवस्थित होने के तरीके कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू में 5p5, इनका आपस में गुणा करके आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से फैक्टोरियल 8 का मान लिखेंगे 8 7 6 5 4 3 2 और यहां से फैक्टोरियल 2 लिख दें और नीचे फैक्टोरियल 2 है, इसका इससे कैंसिल हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 को हम लिख देंगे 5 4 3 2 1, ऐसा लिख लें। ये 5p5 का मतलब फैक्टोरियल 5 होता है और फैक्टोरियल 5 को क्या लिखेंगे? 5 4 3 2 1। ठीक, इनका गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों इनका गुणा आपको करना आना चाहिए और आता भी है आपको, बिल्कुल एकदम सही है। 8, चलिए यहां पर गुणा कर देते, 7 8 56। चलो ऐसे कर लो,
8 और 7 का गुणा, 8 सत्ते 56 तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 5 छक्का 30 लिख दें, बिल्कुल ठीक है। 4 तिया 12 लिख दें, ये भी ठीक है। अब यहाँ देखो 5 चौको 20 तिया 60 दूनी 120, इसको हम 120 लिख दें डायरेक्ट, ठीक है। और आगे देखो 3 से यहाँ गुणा करेंगे 0, 3 छंग 18, हासिल में 1, 3 पंचे 15, 1 16, 1680 लिखें, गुणा में 12 और लिखें, 120 का भी गुणा करना है, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं भाई 12 का गुणा पहले, 12 अट्ठे 96 की 6, हासिल में 9, 12 छंग 72 और 7 9 81, हासिल में 8, ठीक है। और 12 एकन 12 8 20 लिखना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। गुणा 120 और करेंगे तो यहां से बच्चों इसका गुणा करेंगे, देखो 1 2 00 तो यहां बढ़ा दो, ठीक है। 12 छंग 72 2 लिखना है, हासिल में 7, 12 एकन 12 7 19, यहां पूरा 19 लिख दें, बिल्कुल ठीक है। और 12 दूनी 24, यहां से 24 लिख दें। तो इस तरीके से बच्चों ये व्यवस्थित करने के तरीके मिल जाएंगे, 24 19 200, ठीक है। तो इस तरीके से यदि सभी स्वरों को एक साथ रखा जाए तो कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, ये इसका आंसर है, ठीक है। एक बार फिर से समझो, पूरे स्वरों को एक साथ रख दिया तो अब ये एक अक्षर बन गया। यहां पर टोटल कितने अक्षर थे, 12, 12 में से 5 घटा दो 7 अक्षर बचेंगे, एक अक्षर इसको मान लिया तो कुल अक्षर कितने हो गए, 8। अब उन 8 अक्षरों को व्यवस्थित करना है। किस प्रकार से, कितने व्यवस्थित करने के तरीके हो सकते हैं, व्यवस्थित करने के तरीके हो सकते हैं फैक्टोरियल 8 बटे में, यहां पर टी चूंकि 2 बार आया है तो हमें फैक्टोरियल 2 से भाग करना है, ठीक है। अब यहां पर 5 जो स्वर हमने इकट्ठे करे थे इनको भी तो अदल बदल के लिख सकते हो, तो यहां पर लिख दिया हमने। 5 स्वरों को भी अदल बदल करके 5 प्रकार से लिखा जा सकता है। तो बच्चों यहां पर गुणन सिद्धांत से इनका दोनों का गुणा कर दें, ये आपके पास 8 फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 2 में हमें क्या करना है, 5 से गुणा कर देना है। गुणा कर लिया और सिंपल सा हमारा आंसर आ गया 24 19 200, ठीक है। क्लियर बच्चों, तो ये हो गया भैया दूसरा प्रश्न का आंसर। आगे ये तीसरा प्रश्न है, देखो इसको भी समझते हैं, ये भी थोड़ा मजेदार सवाल है, ठीक है। यहां पर इसको हमें अब रब करना पड़ेगा, ठीक है, जल्दी से नोट कर लें, इसको भी रब कर लेते हैं। देखो तीसरे पार्ट का आंसर देखते हैं, ठीक है बच्चों, इसको रब करके तीसरे पार्ट का आंसर देखो। यहां पर क्या कहता है बच्चों, यहां से देखिए तीसरे पार्ट में ये आपका है तीसरा पार्ट, इसमें कहता है कि चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हों। हमेशा इस प्रकार से ये व्यवस्थित करना है कि पी और एस के बीच में 4 मध्य में क्या करना है, 4 अक्षर हों, 4 अक्षर दूसरे कोई अक्षर हों, पी और एस के बीच में कोई। देखो ऐसे समझो, यहां पर ये 12 है ना, यहां पर बनाओ पी, पहले पी, इसके बाद में 1 2 3 4, ये खाली 4 रखना है, और फिर इसके बाद में क्या रखना है, यहां पर एस रखना है। पी के बाद में 4 खाली रखना है, फिर एस, पी और एस के बीच में 4, ये मध्य में 4 अक्षर रखना है, ठीक है। और इसके बाद में देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 7 8 9 10 11 12, तो ये हमारे खाली, इनमें कोई भी अदल बदल के भर सकते हो। केवल ये जो शर्त है वो ये है कि पहले पर अगर पी रखा जाए तो 4 फिर खाली रखे जाए, फिर एस रखा जाए। इनके बीच में कोई भी 4 रखे जा सकते हैं, पी को नहीं रखा जा सकता, पी और एस को यहां रखो, इसके बीच में ये जो भी अक्षर है ना वो यहां पर कहीं भी अदल बदल के आप लिख सकते हो, ठीक है। ये लिखने की पहली व्यवस्था है, समझो ये आपका एक प्रकार है जिसको आप पी यहां रखो, पहले नंबर पे पी रखो, और फिर इसके बाद में 4 कोई दूसरे अक्षर रख के एस रख दें, और फिर इसके बाद अन्य अक्षर को आपको यहां पर रख के ये व्यवस्थित करने का एक तरीका है। अब देखिए दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे यहां पर कोई दूसरा रख दें, पी यहां पर रख लें, और फिर इसके बाद में 4 यहां पर कोई दूसरे अक्षरों को व्यवस्थित करें, और फिर एस यहां रख दें, पी और एस के बीच में 4 का मध्य में 4 अक्षर कोई दूसरे भर दें, है ना। और फिर इसके बाद में यहां 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 कुछ और दूसरे भरे जा सकते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमें 12 अक्षर भरने हैं। इसमें पी और एस के बीच में 4 ये दूसरे अक्षर कोई भरने हैं, ठीक है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका हमारा ये हो सकता है कि ये 2 खाली कर दें, फिर पी रख दें,
और 1 2 3 4 इसके बाद यहां पर एस लिख दें, फिर 1 2 3 4 ये और कोई दूसरे रख दें, तो यहां पी और एस के बीच में 4 मध्य में अक्षर हो गए। इसके बाद में चौथा तरीका हो सकता है 1 2 3 ये खाली रखें और फिर इसके बाद में ये पी रख दें और अन्य वाले अक्षर यहां पर 4 छोड़ दें और फिर एस रखें 1 2 3। ठीक है, इनमें यहां पर कोई बदल बदल के दूसरे दूसरे अक्षर भरना है। ठीक है, इसके बाद में पांचवा तरीका ऐसा हो सकता है यहां पर कोई भी अक्षर भरते रहो, पी यहां भर दें। 1 2 3 4 खाली, मतलब 4 कोई दूसरे वाले, फिर एस भरो यहां पर, तो 1 2। ठीक, यहां पर भी कोई दूसरे वाले भरना है। यहां पर एक दूसरा और अगला तरीका छठवां हो सकता है कि इन पर कुछ भी भरते रहो, यहां पर पी भरो, फिर 1 2 3 4 ये कोई दूसरे भरना है, फिर एस भर दें और पी एस के बीच में 4 रखना है तो रख लिए, कोई बात नहीं। यहां पर देखो एक ही बचा। अब एक अंतिम तरीका हो सकता है, ये 7वां तरीका, जिसमें यहां पर कुछ भरते रहो कोई मतलब नहीं, लेकिन पी यहां पर भर दो और इसके बाद 4 खाली छोड़ दो, 4 दूसरे दूसरे कोई अक्षर भरना है और एस आप यहां भर सकते हो। तो इतने टाइप बच्चों हो सकते हैं, इतने टाइप केवल। कितने टाइप हैं? 7 प्रकार ऐसे हो सकते हैं जिसमें पी और एस के मध्य में 4 अक्षर रहें, पी और एस के मध्य में 4 अक्षर रहें, तो वो कितने तरीके हो सकते हैं? 7 तरीके हो सकते हैं। पी और एस के बीच में 4 अक्षर रहे, पी और एस के बीच में 4 अक्षर हैं, पी और एस के बीच में ये 4 अक्षर हैं। हमेशा हर एक में यही कंडीशन है कि पी और एस के बीच में 4 अक्षर हैं। ठीक है कि नहीं बच्चों? ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसमें ये तो नहीं कहा गया कि पी पहले रखें या एस बाद में रखें, ऐसा भी हो सकता है कि एस यहां रख दें, पी यहां रख दें, तो ये भी 7 तरीके हो जाएंगे। पी और एस को अगर पलट दें आपस में तो ये 7 तरीके और हो सकते हैं। तो कुल टोटल 14 प्रकार आपके ये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7 तो ये दिखाई दे रहे हैं, अगर एस और पी को आपस में एक्सचेंज कर दें तो कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। तो आपको यहां लिखना है पी व एस के बीच 4 अक्षर रखें, तब तब 7 तरीके होंगे। तब रखने के तरीके बराबर कितने होंगे? 7 होंगे। तथा एस व पी के बीच भी 7 तरीके हो सकते हैं। पी और एस के बीच में भी 4 अक्षर रखें तो 7 तरीके होंगे। अतः कुल तरीके कितने हो जाएंगे? कुल तरीके बराबर 7 + 7 मतलब 14 तरीके हो जाएंगे ऐसे, जिसमें पी और एस के या एस और पी के बीच में 4 अक्षर हों। ऐसे कितने तरीके हो जाएंगे? 14 तरीके हो जाएंगे। अब समझो बात बच्चों, यहां से 2 तो ये फिक्स कर दिए गए, हमेशा 2 तो फिक्स कर दिए गए। तो अब टोटल है हमारे पास 12 में से अब बचे कितने? 10 बचे। 10 को केवल अदल बदल के लिखना है। तो यहां पर शेष बचे अक्षर, शेष बचे अक्षरों, शेष 10 बचे अक्षरों, ऐसे लिख दें। शेष 10 बचे अक्षरों को फैक्टोरियल 10 बटे में फैक्टोरियल 2, याद करो फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2, क्यों? क्योंकि टी तो 2 बार है ना। तो फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। अतः गुणन सिद्धांत से अभीष्ट तरीकों की संख्या,
तरीकों की संख्या आपसे पूछी गई है तो क्या करना है बच्चों, इनका गुणा कर देना है। किसका 14 में गुणा करना है फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2 से। ठीक है, कर सकते हो, कोई डाउट वाली बात नहीं। फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2 अभी हमने निकाला था, इसका भी तो आंसर वही था। फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2 इसका भी तो आंसर था, और इसमें 14 से और मल्टीप्लाई कर देना है, बस इसका भी आंसर मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कर सकते हो, कोई डाउट वाली बात नहीं। तो इस तरीके से ये बच्चों 7.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, जिसमें आपने परमुटेशन पढ़ा, मानी क्रमचय पढ़ा। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बच्चों किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो, वहां मैसेज करके हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हो। निसंकोच पूछिए, सभी प्रश्नों का हम आपको आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली आपकी जो लेक्चर होगी बच्चों संचय, बहुत ही मजेदार ये आपका टॉपिक होगा, नया टॉपिक संचय मानी कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट।